हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आपको मेरे मोस्ट फेवरेट विंटर परफ्यूम्स के बारे में बताने का। हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बीस्ट मोड परफ्यूम्स को देखा, कुछ बजट वाले अच्छे विंटर परफ्यूम्स पर भी मैंने लिस्ट बनाई और अभी एक लिस्ट आने वाली है मेरे मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड विंटर परफ्यूम्स की भी। बट एक लिस्ट और रह गई थी जो कि आज मैंने बनाई है और ये है मेरे मोस्ट फेवरेट विंटर परफ्यूम्स की लिस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि सारे परफ्यूम्स हर एक इंसान को पसंद नहीं आते हैं। परफ्यूम्स का मामला हमेशा सब्जेक्टिव रहता है, तो जो परफ्यूम आपको पसंद आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे किसी इंसान को पसंद आए ही आए। बट ऐसा जरूर हो जाता है कि कुछ परफ्यूम्स के ऐसे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ज्यादातर लोगों को पसंद आ सकते हैं और कुछ परफ्यूम्स ऐसे भी होते हैं जिनके चांसेस होते हैं कि वो ज्यादातर लोगों को पसंद ना आए और सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग हैं ऐसे जो उन परफ्यूम्स को अप्रिशिएट करें। तो आज कोई मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड नहीं, कोई बीस्ट मोड नहीं, बल्कि ये है मेरे मोस्ट फेवरेट विंटर परफ्यूम्स। 15 परफ्यूम्स की लिस्ट है और जो 15 स्पॉट मिला है वो मिला है अरमाफ के ओडिसियम ब्लैक को। ये कोई बजट स्पेसिफिक लिस्ट भी नहीं है, इसके अंदर जो मेरे मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स है मैंने उनको रखा है। तो बजट का ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर कोई 2000 रुपए वाली परफ्यूम्स मिलेंगे या फिर आपको बहुत ज्यादा महंगे परफ्यूम्स मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल मिक्स मामला मिलेगा, सिर्फ मेरे फेवरेट परफ्यूम्स मिलेंगे। और अगर बात करें ओडिसियम ब्लैक की, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे मैं कभी कभार अपने बैक ऑफ हैंड पर या फिर रिस्ट पर लगाकर ऐसे ही इंजॉय करता रहता हूँ। कहीं इसको लगाकर मैं इवेंट पर तो नहीं जाता हूँ क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कम है। ये लॉन्ग लास्टिंग तो फिर भी एक बार को बना रहता है, बट इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज काफी कम ही रहता है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। इस वजह से मैं इसे बाहर तो नहीं लगाकर जाता हूँ, बट इसकी खुशबू इतनी ज्यादा प्यारी है कि इसे मैं ऐसे ही अपने घर में लगाता रहता हूँ। और क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से जो ये कुछ स्प्रेज है ये मुझे ज्यादा महंगे पड़ते भी नहीं है। और वैसे ये जो परफ्यूम है ये आपको एक बहुत महंगी फ्रेग्रेंस की याद दिला सकता है जो है टॉम फोर्ड की नोयर एक्सट्रीम। और टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम की तरह ही यहाँ पर भी आपको जो वो कुल्फी वाली वाइब है वो मिलती है, बस ये परफॉर्म नहीं करता, नहीं तो शेयर स्मेल के अंदर इसके 10/10 मार्क्स ही आते हैं। चलते हैं 14 स्पॉट पर और ये तो परफ्यूम ऐसा है जो सच में किसी को इतनी जल्दी से पसंद नहीं आता है, बट मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। ये है YSL क्रूरोज। मैं मानता हूँ कि क्रूरोज अब रिफॉर्मुलेट हो गया है, इसके अंदर वो जो हनी वाली वाइब थी वो अब उतनी प्रोमिनेंटली नहीं आती है, ब्रांड हल्का सा अलग लगता है ये। बट क्लासिक ग्रीन परफ्यूम पसंद करने वाले लोगों के लिए ये आज भी एक अच्छा सेंट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर भी है और थोड़ा एनिमेलिक भी है। इसके अंदर वो जो सिवेट वाली वाइब है, एक पर्टिकुलर नोट है सिवेट की, वो एक ऐसी है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑफ पुटिंग लगती है। हालांकि मुझे ये ब्रांड शुरू से ही बहुत पसंद है, पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले इसको ट्राई जरूर करें। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें इसकी, तो इसकी परफॉर्मेंस एकदम बीस्ट मोड है। इसके जो लेटेस्ट बैचेस है वो आज भी बहुत अच्छे परफॉर्मर है, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और कई घंटों का प्रोजेक्शन आज भी आपको देते हैं। बस जो इसकी विंटेज बैच वाली जो फील थी वो अब इसके अंदर से थोड़ी गायब हो चुकी है। और इसी स्पॉट पे इसी जॉनरा का एक और परफ्यूम है जो मैं लगा लेता हूँ और वो है टेड लेपिटस पूरो। इसका जो ब्लेंड है वो क्रूरोज से अलग है, ये एकदम सेम फ्रेग्रेंसेस नहीं है, बट जो जॉनरा है फ्रेग्रेंस का वो एकदम सेम है, यानी एक पावर हाउस क्लासिक फ्रेग्रेंस जिसके अंदर हनी की नोट भी मेजर रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही सर्दियों में लगाने के लिए एक अच्छे ब्लेंड बन जाते हैं। बस इनके साथ दिक्कत यह है कि थोड़े से मैच्योर लोगों पर ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलते हैं दोस्तों 13 स्पॉट पर और ये स्पॉट मिला है इस लिस्ट की इकलौती ऊद फ्रेग्रेंस को। ये है अहमद अल मगरिबी का बॉम्बे ऊद। वैसे इस लिस्ट के अंदर और भी फ्रेग्रेंसेस है जिसके अंदर आपको ऊद की हिंट मिल जाएगी, बट ये वाली जो फ्रेग्रेंस है ये प्रॉपर ऊद फ्रेग्रेंस है और मेरे इतने सारे ऊद वाले परफ्यूम्स में से मैंने सिर्फ इसको इस लिस्ट के अंदर जगह दी है। बॉम्बे ऊद के अंदर आपको ऊद के साथ साथ कुछ फ्लोरल नोट्स और सैंडलवुड की नोट भी मिलती है, पर इसकी खासियत यहाँ पर यह है कि जो इसके अंदर ऊद यूज किया गया है वो कोई चैलेंजिंग, पोलराइजिंग या एनिमेलिक ऊद नहीं है, बल्कि वो एक माइल्ड, स्वीट और सेफ ऊद है। फ्रेग्रेंस को स्निफ करने पर भी इसकी क्वालिटी का अंदाजा लग जाता है कि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर जो ऊद की मिठास आ रही है वो मिठास कुछ ऐसी नहीं है जो आपके सिर में दर्द कर दे, बल्कि इसको लगाने पर एक मेलो सा फ्रेग्रेंस बबल आपके अराउंड बना रहता है। और ये ऊद वाला परफ्यूम है, इस वजह से आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है, पूरा दिन लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है ये परफ्यूम और शुरू के कुछ घंटों का अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज भी मिलता है, जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी दे देते हैं। 12 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है अजारो के वांटेड बाय नाइट को। सही देख रहे हो दोस्तों आप, यहाँ पर मोस्ट वांटेड नहीं है क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स की लिस्ट है, तो इसके अंदर मैंने रखा है वांटेड बाय नाइट को। ये बहुत मॉडर्न फ्रेग्रेंस है और कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है कि आपको ऐसा भी लगता है कि इसे डेट्स पर भी लगा सकते हैं और ऐसा भी लगता है कि इसे पार्टीज में भी लगाया जा सकता है, बट ये पूरे अच्छी तरीके से ना ही एक क्लबिंग फ्रेग्रेंस है और ना ही एक डेट फ्रेग्रेंस है, या फिर मैं ये बोलूं कि एक इस टाइप की फ्रेग्रेंस है जो डेट पर भी अच्छी लगती है और पार्टीज के अंदर भी अच्छी लगती है। हल्की सी इसमें एक बूजी सी फील है जो इसे थोड़ा सा मैच्योर जरूर बनाती है, बट इतनी तो ये मैच्योर नहीं है कि जो 20 साल के मैंने वो इसे नहीं लगा पाए। तो आप अगर 18 से ऊपर के हो चुके हो तो ये हथियार आप
ले सकते हो। परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी है, दी मोस्ट वांटेड जितनी तो नहीं है, हल्की सी कम है उससे, बट इसके अगर आप कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाते हो तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आपके स्किन से जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो दूर तक निकल कर जाती है, लोगों को पता चलती है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। 11 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है वर्साचे के एरोज ईडीटी को। मुझे एरोज ईडीपी भी पसंद है और एरोज पफा भी ज्यादा पसंद है। अगर मुझे लॉन्ग लास्टिंग के लिए लगाना होगा तो मैं एरोज पफा लगाऊंगा, बट अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूं, स्मेल की बात करूं, तो एरोज ईडीटी को मैं हमेशा 10/10 ही देता हूं। पफा और ईडीपी को मैं एक बार को शायद 9 दे दूं, बट इसको हमेशा 10 में से 10 मिलते हैं। प्लस ईडीटी की परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि ये आपकी स्किन से दूर तक जाता है, लोगों को पता चलता है। और कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि जो इसका शुरू का प्रोजेक्शन है वो ईडीपी से भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और इसी वजह से ईडीटी की परफॉर्मेंस भी मुझे काफी अच्छी लगती है। चाहिए उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो जितना पफा या ईडीपी है, बट इसका जो शुरू का 2-3 घंटों का प्रोजेक्शन एनसीआज है वो ऐसा है कि लोग आपको नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से ये आज भी एक बहुत बेहतरीन क्लबिंग परफ्यूम साबित होता है। 10 स्पॉट पर चलते हैं। जो 10 स्पॉट मिला है वो मिला है ज़ीनो डेविडोफ को। ये भी एक क्लासिक परफ्यूम है, पावर हाउस फ्रेग्रेंस महसूस होती है, जिसमें ज्यादातर वुडी नोट्स का यूज किया गया है। ये चाहे ओल्ड क्लासी लगती हो, बट ये ग्रीन फ्रेग्रेंस नहीं लगती है, जिसकी वजह से मैच्योर लोग इसे कभी भी लगा सकते हैं और ये आउटडेटेड कभी नहीं लगती। प्लस इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैं ये तो नहीं बोलता कि एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम है ये, बट फिर भी इतना अच्छा परफ्यूम तो है कि लगभग 8 घंटे लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है और शुरू के 2 घंटे के आसपास आपको अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआज भी दे सकता है। और सरप्राइजिंगली एयर में जो इसका ब्लेंड आता है उसके रिएक्शंस बेटर देन एक्सपेक्टेड होते हैं। चलते हैं 9 स्पॉट पर और ये स्पॉट मिला है जेपीजी लिमाल ले पफा को। लिमाल ले पफा विंटर डेट्स के लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम है। अगर आपको सिर्फ कोई एक ही परफ्यूम चाहिए हो जिसे आपको विंटर की डेट्स पर लगाना हो, तो सिर्फ जेपीजी का लिमाल ले पफा ही आपकी वो फ्रेग्रेंस हो सकती है। इतना सेफ ब्लेंड, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव कि डेट्स पर आपके पार्टनर को ये परफ्यूम जरूर पसंद आता है। चाहे ये बीस्ट मोड परफॉर्मेंस आपको ना देता हो, बट जो डेट्स का सिनेरियो होता है उसके अंदर आपको बीस्ट मोड परफॉर्मेंस वैसे भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि आप अपने पार्टनर की नाक में जबरदस्ती अपना परफ्यूम नहीं घुसाना चाहते हो, बल्कि आप ये चाहते हो कि आपके जो परफ्यूम की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी विफ्स हैं वो आपके पार्टनर को महसूस हो और उसका मन करे आपके पास आने का। और मानना पड़ेगा यार कि ये अपना वो काम अच्छे तरीके से करता है। अगर इसका इंस्पायर्ड परफ्यूम ट्राई करना हो तो आप अलाम्ब्रा का ग्लेशियर ले नोवार भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो ये भी आपका पर्पस कम प्राइस में सर्व कर सकती है। और चाहे लिमाल लेपाफा का तो नहीं, बट लिमाल एलेक्सर का जो ये क्लोन है, ये इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है लताफा दी किंगडम, ये भी आपका सर्दियों में अच्छा साथ निभा सकता है। बस ये जो है एलेक्सर के ज्यादा क्लोज है, और चाहे एलेक्सर बाद में रिलीज हुआ हो, लेटेस्ट हो, बट मुझे लिमाल लेपाफा ही ज्यादा पसंद है। 8 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है रसासी लायोक्वाम को। एक ऐसे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस जो अपने ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छी लगती है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे। ये आपको एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस टॉम फोर्ड टस्कन लेदर की याद दिलाती है, और टस्कन लेदर की तरह ही इसके अंदर भी जो मेजर नोट है वो लेदर की ही है, और लेदर के साथ साथ टस्कन लेदर के अंदर भी और इसके अंदर भी एक और नोट का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ी फ्रूटी स्वीट हो जाती है, जो है रेसबेरी की नोट। बट टस्कन लेदर में वो रेसबेरी की नोट कम है और इसके अंदर वो रेसबेरी की नोट और ज्यादा एनहांस है, और ये बात इसे एक और अच्छा ब्लेंड बनाती है। सिर्फ 75 ml की बोतल कैपेसिटी के हिसाब से ये थोड़ा महंगा तो पड़ता है, बट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को एंजॉय करने वाले लोग इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। प्लस इसकी परफॉर्मेंस एकदम बीस्ट मोड। 7 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है लताफा के रगबा वुड इंटेंस को। कैरेमल, इंसेंस, शुगर और भी कुछ अलग अलग टाइप्स की नोट का इसके अंदर यूज किया गया है, और इसे एक स्वीट स्मोकी परफ्यूम बनाया गया है जो थोड़ा सा मैच्योर है, थोड़ी सी ओरिएंटल वाइब भी है इसके अंदर, बट ये एक यूनिक ब्लेंड लगता है। इसके अंदर जो बर्न्ट शुगर वाली वाइब है वो स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही बीस्ट मोड प्रोजेक्शन एंड सियाज की वजह से इस पर जो लगाए हुए पैसे हैं वो पूरे वसूल हो जाते हैं, और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं इसे लेने के लिए इससे ज्यादा पैसे भी खर्च कर सकता था। इसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि चाहे एक बार को ये आपको उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना लगे, कई दिनों तक आपके कपड़ों पर फील बाई चांस ना भी हो, तो भी जो इसका शुरू का 3-4 घंटों का प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि लोग आपको नोटिस करते ही करते हैं, और बहुत सारे केसेस में आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। 6 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है प्राडा लोम इंटेंस को। प्राडा लोम इंटेंस है मेरे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड विंटर परफ्यूम्स में से। इसे लगाने पर कॉम्प्लीमेंट्स काफी मिलते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसके वही ऑब्वियस 2 रीजंस है। सबसे पहला ये है कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। आइरिस की नोट का यूज किया गया है इसके अंदर, जैसे कि प्राडा लोम के अंदर यूज किया गया है, बट इसको थोड़ा सा डेंस बनाने के लिए लेदर और टोंका बीन की नोट्स को ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये अगर हम प्राडा लोम से कंपेयर करें तो ठंडे दिनों में ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी जो इसकी खासियत है वो है इसकी परफॉर्मेंस। खुद को चाहे ओल्फैक्टरी फटीग हो जाता हो, पता ना चलता हो कि ये खुशबू आ रही है या नहीं आ रही, पर ये भी लगभग एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, और खुशबू तो इसकी इतनी हाई क्लास है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। वक्त आ चुका है टॉप 5 की तरफ जाने का, बट दोस्तों प्लीज पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ये रहा बटन, मैं हमेशा दिखा देता हूँ, इसको दबा दो, लाइक करो, और जो नए लोग हैं वो
सब्सक्राइब भी जरूर करूं। अब चलते हैं टॉप 5 की तरफ। तो जो 5th स्पॉट मिला है वो मिला है अजमल वेसल दहाब को। ये है सबसे बेस्ट ओरिएंटल परफ्यूम्स में से एक। बिल्कुल वही दुबई वाली वाइब, बट इसके अंदर कोई एनिमेलिक ऊद का यूज नहीं किया गया है। इसके अंदर रोज, जेरेनियम जैसे फ्लावर्स और कुछ फ्रूटी नोट्स का यूज किया गया है, प्लस बेस नोट में सैंडलवुड को भी ऐड किया गया है। साथ ही बैकग्राउंड में इसके ऊद का भी यूज किया गया है, जो कि प्रोमिनेंट नहीं है, बट पता चलता है कि इसके अंदर डाला तो गया है। और इन्हीं सारी नोट्स की वजह से इसे इसकी इंसेन लॉन्जेविटी मिलती है। परफॉर्मेंस ऐसी कि ये कई दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये परफ्यूम कई दिन तक आपके कपड़ों पर लास्ट कर सकता है, और जो इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहता है। कुर्ते पजामे पे पहनने के लिए, किसी एक ट्रेडिशनल इवेंट के लिए ये सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है। चलते हैं दोस्तों 4th स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है रसासी दारिज पुरोम को। दारिज मेरे बहुत पहले से ही फेवरेट परफ्यूम्स में से एक है। सर्दियों के लिए ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका प्राइस भी अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त है। परफॉर्मेंस भी अच्छी, फ्रेग्रेंस भी अच्छी, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी अच्छा, और ऐसा एरोमा की पार्टीज के अंदर धूम मचा दे। वनीला, टोंका बीन के साथ कार्डेमम जैसे कुछ स्पाइसी नोट्स का इसके अंदर यूज किया गया है। और एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है इसके साथ कि ये स्वीट फ्रेग्रेंस है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट या मीठी फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड करो, बट अगर आपको सपोज स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है या आपको नोटिस या कॉम्प्लीमेंट्स के लिए फ्रेग्रेंस लगानी है, तो ये फ्रेग्रेंस सर्दियों में आपका साथ अच्छे तरीके से निभाती है। परफॉर्मेंस भी इसकी बीस्ट मोड है। हालांकि इसके साथ भी ऐसा है कि ऑल्फैक्टरी फटीग हो जाता है, खुद को इसकी खुशबू के बारे में नहीं पता चल पाता है। बट मैं इसको कई बार टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे हमेशा यही पता चला है कि लोगों को अगर कंप्लेंट आ रही है इसके परफॉर्मेंस की, तो या तो उनके पास नकली है या फिर उनको ऑल्फैक्टरी फटीग हो जाता है। इसके केस में नहीं पता चल पाता है कि आपके अंदर से खुशबू आ रही है, नहीं तो ये कई घंटों तक आराम से प्रोजेक्ट होता है। 2-3 फीट तक आराम से खुशबू रहती है इसकी, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी बीस्ट मोडी कहलाती है। 3rd स्पॉट पर चलते हैं, और ये स्पॉट मिला है रसासी के चूरा को। ये ऊद के साथ इसके अंदर टोमेटो लीफ और फ्रीचे जैसी कुछ ऐसी नोट्स हैं, और लेदर का भी कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि इसको स्निफ करने पर ऐसा लगता है जैसे सिगरेट की ऐश को आप स्निफ कर रहे हो। ये सिगरेट की ऐश वाली वाइब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आती है, और आपको समझ में आ जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग, स्वीट और स्मोकी परफ्यूम है। बट क्योंकि इसके अंदर लेदर की नोट भी काफी ज्यादा है, इस वजह से जो इसका स्मोकी वाला एस्पेक्ट है वो काफी ऊपर रहता है। ये एक बहुत यूनिक ब्लेंड है, काफी मैच्योर भी है, और कुछ इस तरीके का ब्लेंड है कि जिन लोगों को ये पसंद आता है उनको इससे प्यार हो जाता है, और जिन लोगों को ये पसंद नहीं आता उनको तो बिल्कुल भी नहीं आता, वो इसे फ्री में भी नहीं लेना चाहते। बट मेरे लिए ये उन परफ्यूम्स में से एक है जो एक जर्नी पर लेकर जाता है, और इसको स्निफ करने पर मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है। मैं अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ, और वहाँ से वापस आने का मेरा मन बिल्कुल नहीं करता। चलते हैं दोस्तों 2nd स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है, ये आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूँ, ये है मानसेरा और लेमन मिंट। कहने को तो ये स्प्रिंग और फॉल के लिए थोड़ी ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है, बट आप इसे विंटर्स में भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो ऊद की नोट है वो इसे कुछ ऐसी डेप्थ देती है जो विंटर्स वाले सीजन में भी आपको अच्छी फील देती है। इसके नाम के हिसाब से ही आपको इसके अंदर ऊद की, लेमन की और मिंट की नोट मिलती है, जो कि कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि ये काफी मॉडर्न भी लगता है और हल्का फुल्का सा यूनिक भी लगता है। और मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि ये किस परफ्यूम की तरह लगता है, बट अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा देना हो कि किस टाइप की आपको फील एक्सपेक्ट करनी चाहिए इससे, तो सपोज जैसे आप वर्साचे एरोज से एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ी सी सिट्रसी, थोड़ी सी स्वीट टाइप की जो वाइब है, वैसी आप वाइब इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि एरोज और ये दोनों ही अलग परफ्यूम है, इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, बट क्योंकि मुझे आपको एक अंदाजा देना है कि आपको इससे क्या एक्सपेक्ट करना है, तो आप वर्साचे एरोज के एग्जांपल से हल्का फुल्का सा समझ सकते हो। और जितनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, उससे ज्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। ये मानसेरा है, यानी पूरा दिन तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ही रहेगा, साथ ही 2-2.5 घंटों का एनॉर्मस प्रोजेक्शन एंड सियाज रहेगा, और उसके बाद भी अगले 2-3 घंटों तक ये सॉफ्ट सियाज आपके अराउंड बरकरार रखेगा। और इसी वजह से आप इसे सर्दियों की क्लबिंग जैसे सिचुएशन के अंदर भी आराम से लगा सकते हो। गर्ल्स को भी ये पसंद आता है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों नंबर 1 परफ्यूम की तरफ, और ये जो परफ्यूम है आपको इसका तो अंदाजा लग गया होगा, यह है जेपीजी अल्ट्रा मेल। जेपीजी अल्ट्रा मेल यानी स्वीट बबल गमी परफ्यूम, जो कि मॉडर्न है, अट्रैक्टिव है, गर्ल्स को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, साथ ही क्लबिंग सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट रहता है, और ऐसी वार्म फील भी है इसके अंदर कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही लगा सकते हो। बट क्योंकि जेपीजी अल्ट्रा मेल एक हार्ड टू फाइंड परफ्यूम है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका इंस्पायर्ड परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। और जो इसका सबसे बेस्ट इंस्पायर्ड परफ्यूम है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं बना, ये है अफनान 9 PM। और जिस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे जेपीजी अल्ट्रा मेल दिलाता है, जो फील जेपीजी अल्ट्रा मेल देता है, वैसी ही फील अफनान का 9 PM देता है। और ये भी मेरे सर्दियों के मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड परफ्यूम्स में से एक है, और परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त, बीस्ट मोड। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।